ओके स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस टर्न में हमने चैप्टर का बेसिक कवर अप किया था मैग्नेटिज्म, और अब हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा जी आपका मैग्नेटिज्म डन करके आया, और आगे आज जो हम शुरू कर रहे हैं दैट वन इज ऑल्सो कंसर्निंग टू द सेम एज वेल एज बेसिक एज वेल एज मैग्नेट। मैग्नेट की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैग्नेट एज सर्कुलेटिंग करंट लूप्स, यानी मैग्नेट के बिहेवियर के लिए मैग्नेट क्यों, मैग्नेटिक डाइपोल क्यों, ये हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटिंग करंट लूप्स। सी कैसे, यानी एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है जी, will be used for the same purpose. So on the basis of atomic structure कैसे, ध्यान दो। ये एक एटम ले लिया मैंने, एन एटम, ये इसका इनर कोर है, पॉजिटिव है, जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस, राइट। अब इसके अराउंड ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स है, राइट जी, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब देखिए, जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, अगर हम रिजल्टेंटली यानी ऑन एवरेज इन्हें कंसीडर करें तो कुछ ऐसी बात बन जाएगी हमारी कि साहब ये वही न्यूक्लियस है और उसके अराउंड ये एक एवरेज ऑर्बिट मैंने ले ली, ओके। और इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, इनका कोई एवरेज चार्ज मैंने ले लिया Q, बिल्कुल क्लियर है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। We can say Q, we can say minus Q there is, but okay, Q commonly, right। अब जरा पकड़ो ध्यान से, इसका मतलब ये है चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, electrons is revolving around the nucleus in a particular duration and produces electricity। अगर चार्ज मूव करेगा तो पर यूनिट टाइम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये जी, ये अब देखिए, फिर देखो, फिर इसको सिंप्लीफाई किया हमने, फिर वही न्यूक्लियस और वो ये है जी, राइट। आप सीक्वेंस एक बार जो है फिर मेंटेन करो। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑन एवरेज रिजल्टेंटली इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का समझ लीजिए कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और एक टाइम में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यानी ये समझ लीजिए कि देयर इज रिवॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर टाइम, एंड वी नो charge per unit time is nothing but electricity। यानी by the same charge or by the same negative charge due to electrons, right, per unit time produces electricity। यानी कि that is nothing, क्योंकि ऑर्बिट में प्रोड्यूस हो रही है, कि that is said to be the orbital electricity। इसका मतलब क्या है कि वही ऑर्बिट हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी लूप बन गया है, राइट। एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी लूप, यानी टाइनी करंट लूप इज फॉर्म्ड लाइक दिस। ये रहा जी, अब मैंने न्यूक्लियर को भी न्यूक्लियस को डिसअपियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा जी, क्योंकि मेरी फॉक्सिंग फाइनली अब इस पे होगी, राइट, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए, एटम को उठाया,
और एक एटम में हमने क्या देखा कि है क्या, इट्स ए बेसिकली टाइनी सर्कुलेटिंग करंट लूप ही है। और थ्योरी आ गई हाथ में आपकी कि करंट लूप बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब ड्यू टू द करंट्स corresponding to its opposite faces equal and opposite magnetic fields are to be produced, that's why। मतलब देखिए ये रहा, इस ये ऊपर वाला है ये रहा, ठीक है, ये समझ लीजिए कि यहाँ आपका मैंने कह दिया जी कि ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, राइट, ये नहीं ये वाली करंट अपोजिट फेसेस ले लिया मैंने, और ये क्या है जी, ये रहा जी, मैंने बोल दिया इसको कि नेगेटिव नेगेटिव, ये देखो ये देखो दोनों की दोनों करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, बट किस मैनर में कर रही है, इक्वल में, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट मैनर में। इसे थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ, देखिए ये रहा, ये समझ लीजिए कि जो अपर एंड है, ठीक है, वेयर, यही मैंने क्लियर कर दिया, यानी अपर एंड वाली करंट, ठीक है, ओके, या हम ये कह सकते हैं कि अपर सरफेस, ठीक है, लोअर एंड वाली करंट, या हम ये कह सकते हैं कि लोअर सरफेस। बनाओ कंसंट्रेशन, बड़ी बढ़िया बात है कि ये जो लूप है, ठीक, ये 3D के अंदर है, समझो 3D, ठीक है जी, ये रहा, राइट, ये रहा, कुछ इस तरह से समझिए, ये रहा, राइट, ये रहा जी 3D, ये रहा जी 3D, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये वो रिजल्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्बिट मैंने ले ली, ठीक है। अब देखो ये इसकी अपर सरफेस होगी, ये इसकी लोअर सरफेस, ये इसकी अपर सरफेस, ये इसकी लोअर सरफेस, अपर एंड से मेरा मतलब अपर सरफेस, और लोअर सरफेस लोअर एंड से ये रहा लोअर एंड, ठीक है जी, अपर एंड अपर सरफेस, लोअर एंड लोअर सरफेस, तो दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए, करेक्ट। ये करंट ऐसी जा रही, ऐसे ऐसे घूम रही, ठीक है, तो ये ऊपर वाले का इन्फ्लुएंस है, ये नीचे वाले का, और वो भी कैसे, सी दिस वन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हैव इट, ये रहा जी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कि मैं अपर की करूंगा, ठीक है जी, ये रहा, तो मेरा फिंगर्स कहाँ है, इसका, ठीक है, टुवर्ड्स डायरेक्टेड ऊपर की तरफ, और अगर मैं नीचे वाली सरफेस जाऊंगा तो डायरेक्टेड, ठीक है जी, कहाँ, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला एंड यानी अपर सरफेस, नीचे वाला एंड यानी लोअर, ठीक है, सरफेस रेस्पेक्टिवली इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, बेसिक रूल। सी इसको थोड़ा सा और देखिए, इस अपर एंड को अगर मैं चाहूं तो, यानी यहां अगर मैं इसके नियर बाई, ये नियर बाई इस तरह से, ये ठीक है, अब बिल्कुल ठीक होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस नेगेटिव की मैं बात कर रहा था, ये लोअर वाला आ गया, ठीक है, ओके, बिहेव्स लाइक नॉन टू यू साउथ पोल, और ये रहा मेरा अपर, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला देखो, ये रहा जी, ये रहा, और ये मेरा हो गया जी ये वाला, यानी बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल, ठीक है जी, ओके, राइट, तो बड़ी सीधी सी बात अब क्लियर हो गई हमारी, और एक सीक्वेंस बन के सामने आ चुकी है कि भाई ये जो करंट लूप है, ठीक है, यानी एटॉमिक थ्योरी एज वेल एज स्ट्रक्चर को हमने लिया, इंडिविजुअल एटम को हमने उठाया, और उससे हमें क्या मिला, एक टाइनी करंट लूप मिला। लूप हम जानते हैं, लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है जी, साउथ रेस्पेक्टिवली मैंने क्लियर कर दिया आपको। इसका मतलब क्या है कि जब लूप मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका मतलब लूप एक लूप एटम के अंदर बात चल रही है, ठीक है, एक टाइनी करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल क्लियर हो गया है, यानी दैट इज एन एटॉमिक
मैग्नेट, राइट जी। और अगर ऐसा है तो इसी का हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके, एंड इट्स बेसिक विद यू सी। यानी ये बात मेरी निकल के आ गई यहाँ से, इसमें से देखिए तो जो डिस्कशन है, ठीक है, उसको रिजल्टिंग कर दिया एक इंडिविजुअल एटम को लेके। On average, the revolving electrons around the nucleus produces a tiny current loop which behaves like a magnetic dipole and known as an atomic magnet. मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेट ही है, एज इन फिगर, ये रहा जी, नॉर्थ साउथ फिगर में पूरा डिस्कशन क्लियर, राइट। अब अगर ऐसी बात है तो डाइपोल को कैसे, इसके बेसिक पैरामीटर से, ठीक है, एंड नो डाउट पैरामीटर इज नॉन, राइट, बेसिक पैरामीटर एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सी, एंड देयरफॉर बाय, ये आ गए मेरे पास, दिस वन इज नथिंग दैट स्मॉल m as I into A into unit vector n cap, and that is as equation 1, राइट जी। देखो एक बहुत बढ़िया बात तुम्हें दिखाई दे रही होगी, मैंने ये कहा था पिछले टर्म पे कि मैग्नेट के साथ कितने भी पीस करो, एवरी पीस मैग्नेटिक डाइपोल है। अब देखो एटम से छोटा क्या हो सकता है? एटम भी आपका क्या निकला, राइट, एटम भी एक मैग्नेटिक डाइपोल ही है। चलिए खैर वही सीक्वेंस बन चुकी है कि डाइपोल है, तो अब उसको आप उसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से डिस्कस कर सकते हैं। कर लिया आपने ये वाली, and therefore it can be explained by its basic parameter as magnetic dipole moment, and that is known to you, explained by this, right। I करंट मैंने शो कर दी, ए इसका एरिया है साहब, मेरा प्लेन एरिया, ठीक है, दिस इज कैपिटल ए, ठीक है, यूनिट वेक्टर एन कैप डायरेक्शन है, ये लीजिए, वेयर ये पता है हमें, दिस इज यूनिट वेक्टर एन कैप डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। अब देखो वैसे ही पिक्चर क्लियर है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। डाइपोल आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, साउथ नीचे, नॉर्थ ऊपर वाला, साउथ नीचे वाला, तो नीचे से ठीक ऊपर की तरफ, राइट। वैसे भी देखो अगर 3D में देखो तो ये XY प्लेन में है, ठीक है, राइट। एक लूप की बात की हमने, एक लूप की बात की, राइट, ओके। एक इंस्टेंट पर 3D के अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सटेंट है, ठीक है, एक्सटेंट में कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, वो हमने कह दिया न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है जी, वो 3D में ही रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक, एक्सटेंट अपनी जगह, बट एक इंस्टेंट पे अगर मैं तो बात करूं, इंस्टेंट क्या है, इंस्टेंट पे सर्कुलर है, इंस्टेंट पे लूप है, ठीक है। तो जब लूप की बात करें, XY प्लेन है, इसके नॉर्मल क्या होगा, ठीक है जी, जेड होगा, और जेड का मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, राइट। और यहाँ भी मैंने क्लियर कर दिया, जेड का मतलब नॉर्मल टू द राइट, ओके, नॉर्मल टू इट, ठीक। यानी ये समझ लीजिए कि XY से मैंने इस बोर्ड को कवर किया, तो जेड से मैं क्या कवर करूंगा, ठीक है जी, ये रहा नॉर्मल टू इट, ठीक है, ओके। और यहाँ की सीक्वेंस साउथ नॉर्थ ऐसे, ठीक है, साउथ नॉर्थ ऐसे, इसका मतलब साउथ नॉर्थ ऐसे ऐसे, यानी बाहर की तरफ होगा। अब 3D तो है नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, ऊपर की तरफ, ये रहा। इसका मतलब ये देखिए कि अगर हम देखें तो ये समझ लीजिए डायरेक्शन जो मुझे मिल रही है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक, ये रही साहब, इस तरह से मैं शो कर सकता हूँ, ये रहा, ये है यूनिट वेक्टर एन कैप, राइट जी, ठीक। चलिए अब अगली बात, यार इसी करंट लूप को, ठीक है, लूप जो कि आपका मैग्नेटिक, ठीक है, डाइपोल है, ठीक है। अब डाइपोल को अगर मैं किसी मैग्नेटिक या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो क्या है, मुझे पता है, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये भी करेगा, ठीक है।
यानी यहाँ तक की सीक्वेंस मेरी बन चुकी है, ठीक है। और मैग्नेटिक डायपोल एज वेल एज एटॉमिक मैग्नेट का आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिस्कस कर दिया, ठीक है जी, राइट। क्योंकि डायपोल अगर है जहाँ भी होगा, ठीक, डायपोल मोमेंट हम वहाँ इन्वॉल्व करेंगे, इन्वॉल्व हो गया, इन्वॉल्व कर लिया, ठीक। अब अगली बात, अगर ये डायपोल, ठीक है, कहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो नो डाउट यू नो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा, राइट, यानी टॉर्क होगा, ऑलराइट। तो दैट्स व्हाई अब इसको हम एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, बाय विच इट विल एक्सपीरियंस वी कैन से टॉर्क एज वेल एज रोटेशन इन इट। सी, ये है मेरा वो, इट इज द सेम टाइनी करंट लूप, ठीक है। और आपने भी क्या कहा जिसको, इसको रखते हैं हम कहाँ, ऐसे रख दिया मैंने इसको, राइट जी, दैट इज टू बी केप्ट लाइक दिस, ठीक। ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो जी, बन गई सीक्वेंस एंड, ठीक है जी, एंड व्हेन दिस टाइनी करंट लूप इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म, ठीक है जी, दिस वन इज सेम, ये रहा, ये टाइनी लूप को मैंने इस तरह से, इस, ठीक है, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैप्ट किया है, हाँ जी, बढ़िए, ओके। देन इट एक्सपीरियंस इट टॉर्क, ठीक, टॉर्क की थ्योरी आपके पास है, तो बेसिकली इट्स यूज्ड बाय यू एंड वेयर एवरीथिंग इज क्लियर। और थीटा मेरा एंगल हो गया, ये रहा, ठीक है, दोनों के बीच का, ठीक है, एम एंड बी रिप्रेजेंटेड हियर, ठीक है। ये समझ लीजिए कि इस तरह से ये मेरी एम की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ध्यान दो बेटा, ये बी एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस अगर मैं इसको कहूँ तो जेड एक्सिस में टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है, राइट। या ये समझ लीजिए कि अगर ये आपका एक्स है, जेड ये है, तो वाई में, ठीक है, टॉर्क एक्ट करेगा। खैर, वेयर यूनिट वेक्टर एन कैप, वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, राइट, हाँ जी, unit vector of direction perpendicular to the plane of M and B, राइट जी। चलो, अगर यही मैंने आपको बताया कि जैसे ये मैंने इस तरह से ले लिया, ठीक है जी, और ये मैं इस तरह से ले लूँ, रेस्पेक्टिवली एक्स और वाई में ले लूँ, ठीक है, तो ये जेड डायरेक्शन में क्लियर कट होगा, क्या जी आपका, ठीक है। ये अगर एक्स है, वाई है, तो नॉर्मल टू इट यानी टॉर्क आपका जेड डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और एंगल जो भी है, ठीक है, ये रहा आपका, ये इट लुक्स 90, बट जो भी है हमारा मतलब थीटा से है, ठीक है, यहाँ इट लुक्स π/2, ठीक है, थीटा एंगल है दोनों के बीच में, तो π/2, राइट, बट इट मे बी इन एनी अदर ओरिएंटेशन ऑल्सो, ठीक है, राइट एंगल इट मे बी, you please see other right also one, that's why as situation, okay, otherwise commonly is to written theta here, right। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब सीक्वेंस बन चुकी है आपकी कि एक एटम को उठा के आपने उसे मैग्नेट बना दिया, उसका डायपोल मोमेंट एक्सप्लेन कर लिया और फील्ड में रख के टॉर्क उस पर एक्ट करा दिया, ठीक है। एक एटम के साथ ऐसा कर लिया, एक एटम के साथ मैग्नेटिज्म की बेसिक थ्योरी हमने मेंटेन कर ली। ऐसे ही सब्सटेंस में कौन है, एटम ही तो है, एटम एटम यानी एटम्स, एंड देयरफॉर ऑल पॉसिबल एटॉमिक मैग्नेट्स नॉर्मली आर अलाइंड इन द substance under favorable conditions and produce equal and opposite magnetic fields at the opposite ends of the substance, that is substance becomes a magnet। conclusion अब देखिए हमने क्या ड्रॉन कर दिया, a magnet
इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट, लूप्स हमारे निकल गए। देखो क्या काम है, सीक्वेंस बना ली, एक एटम को आपने एटॉमिक मैग्नेट बना दिया, ठीक है। अब सब्सटेंस में क्या है भाई, एटम्स ही है, यानी सभी के सभी नॉर्मली क्या है, सभी के सभी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं। अब अंडर फेवरेबल कंडीशन सब्सटेंस के अंदर वो सभी एटॉमिक मैग्नेट्स अलाइंड होंगी और अपोजिट एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। मैग्नेट में क्या होता है, अपोजिट एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स ही होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये समझ लीजिए कि एक मैग्नेट जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ओके, वो किस बिहाफ पे हुई है, वो उन टाइनी करंट लूप्स के बिहाफ पर। इसका मतलब एक मैग्नेट, कंक्लूड क्या हुआ, ए मैग्नेट इज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द सर्कुलेटिंग करंट लूप्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे पास है, ठीक है जी, मैग्नेटिज्म मेरे पास आ गई, ठीक है। और मैंने देखिए जब इससे पहले वाला हमारा चैप्टर था वहाँ ये बताया था, आपको रियलाइज भी कराया था जगह जगह पर कि नो डाउट मैग्नेटिज्म के अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म का जो बेसिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिमिलर है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की झलक मैग्नेटिज्म में आपको मिलेगी और मिली आपको, ठीक है, राइट। वही कुछ टॉपिक ऐसा है कि अब हम मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिमिलर डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिज्म सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, राइट, क्योंकि बेसिकली कॉरिलेट कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिज्म सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैसे, ध्यान दो, देखो इस फिगर में ये आपने क्या जी, गॉसियन या क्लोज्ड सरफेस ली है और इसके अंदर इस चार्ज को एनक्लोज किया है, ठीक है। अब जो एनक्लोज किया उससे फील्ड लाइंस पार हो रही है, तो कितना फ्लक्स पार हो रहा है, ड्यू टू एनी चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, देन फ्लक्स ड्यू टू गॉस थ्योरम यू नो वेल विल बी दिस, राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो यहीं फिर आपने इसी क्लोज्ड को लिया या एनी अदर क्लोज्ड ले ली, क्लोज्ड एज वेल एज गॉसियन सरफेस, लेकिन अब इसके अंदर आपने क्या लिया है, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा 2a। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं हम, है ना, तो अब क्या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स पास होगा, नो नो, देखिए, बट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल no electrostatic flux will pass through the Gaussian surface। देखो कैसे, ठीक है। फिर आपने थ्योरम लगाई और थ्योरम कहती है कि दिस इज 1/ε0 टू द टोटल चार्ज, ठीक है जी, और वो चार्ज टोटल मेरा कितना है, Q माइनस Q 0, यानी कि दैट इज नथिंग, ये बिकम्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, राइट जी। आई थिंक के लिए बोलो कि अगर डाइपोल सरफेस में अकेला चार्ज था तो गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स ये होगा, लेकिन अगर डाइपोल है तो मैंने मैथमेटिकली डील करा 1/ε0 टू सिग्मा, अब टोटल है सिग्मा, ठीक है जी, ओके, जो भी कुछ है 1/ε0 किसका, 1/ε0 टोटल चार्ज एज वेल एज चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सेम सरफेस, ये टोटल कर दिया जी, ठीक है, खत्म। यानी डाइपोल से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स पास कि इसमें चलो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये साहब आपका जरा, राइट, ये लो जी, ठीक, अब ठीक है, यानी थ्योरी को हमने फिगर में शो कर दिया, ठीक है, अब थ्योरेटिकली भी मेंटेन हो गया आपका, राइट। तो ये वो चीजें जो मेरे पास है, यानी फ्लक्स की थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैंने उठाई और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को, ठीक है, नीड के हिसाब से मेंटेन किया, फ्लक्स को इस पोजीशन में और इसमें, ठीक है। अब सिमिलर थ्योरी हम मैग्नेटिज्म के अंदर उठाएंगे, ठीक है, यानी वहाँ हम मैग्नेटिक फ्लक्स लेंगे। अब फिर देखते हैं कि मैग्नेटिक
फ्लक्स अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के साथ कोरिलेट करेगा, करता है, ठीक है, तो इसका मतलब फिर मैग्नेटिज्म हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिमिलर होगा, सिमिलर है। आई थिंक क्लियर। बढ़िए, ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपने उठा दिया, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर थ्योरी, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ली है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने उस पर्टिकुलर थ्योरी के तहत डील कर लिया, ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलर मैंने बता दिया, ठीक है, फ्लक्स ही वहां लेंगे, यानी ठीक इसी तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह चलेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो सीक्वेंस बन गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं मैग्नेटिज्म पर आ गया। देखो, चलिए जी, अंडर सीक्वेंस बढ़िए, ठीक है, एक टर्म लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डीलिंग आपने कर ली, ठीक है जी, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है जी, डीलिंग आपकी हो गई। अब ठीक वैसी ही, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिज्म के अंदर लेंगे हम और मैग्नेटिज्म को डील करेंगे, मैग्नेटिज्म की डीलिंग करेंगे, फिर देखते हैं कंपेयर करके क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है। सी, मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए पहले मैंने ये टर्म क्लियर किए, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। बिल्कुल वही डेफिनेशन है, बस एक फर्क है, वहां हमने क्लोज्ड सरफेस कहा था। क्लोज वर्ड यहाँ क्यों नहीं यूज किया, ठीक है जी, इस क्लोज को ना यूज करने का रीजन आपके सामने आगे होगा। बढ़िए, यानी थ्योरेटिकली डेफिनेशन आगे ध्यान आपकी, ओके, कि फील्ड लाइंस का कितना अमाउंट पास हो रहा है सरफेस से, ठीक है, वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ऑफ सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस, फिर वही है, क्लोज वर्ड फिर नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, आगे आएगा, ठीक है, राइट। सरफेस डेफिनेशन के लिए सफिशिएंट, ठीक है जी, यानी मीनिंग के लिए, ठीक है, फिर इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है, मीनिंग हम, ठीक है, डेफिनेशन हम, ठीक है, सरफेस पे मेंटेन करेंगे, ओके, कर लिया आपने। क्लोज क्यों नहीं है, दैट विल कम नेक्स्ट। सी, तो वही है सब कुछ, बिल्कुल ईडीएस है वहां पर, ठीक है, बीडीएस आ गया, स्मॉल आ गया, टोटल आ गया बाय इंटीग्रेशन। आई थिंक क्लियर। अब इस टर्म को जनाब बिल्कुल इसी मैनर में हम लेंगे, ठीक है, और देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। बढ़िए, देखो जरा, अब हम अपने मैग्नेटिक डाइपोल को, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख दिया, रखते ही आप देख रहे हैं कि जितना अमाउंट इसमें एंटर कर रहा, ठीक है, उतना ही लीविंग कर रहा है। दैट्स व्हाई नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट बिकम्स जीरो, यानी ये रहा जी मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। इक्वेशन थर्ड फोर्थ, ओके, and when magnetic dipole is kept inside a closed surface, then no magnetic flux will pass through that surface because amount of entering and leaving magnetic flux is the same वन है, जितना एंटर, ठीक है, लीविंग उतना ही, बाई बीच क्या होगा जी, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स जीरो, ठीक है जी, फाइव भी जीरो, राइट। अब जरा सीक्वेंस पकड़ो कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो नो डाउट सेम वन, ठीक है, वहाँ भी आपका फ्लक्स जो है जीरो ही था, मैग्नेटिक है, ठीक है जी, यहाँ भी आपका जीरो ही है। इसका मतलब एक सिमिलरिटी यहाँ पर आ गई, राइट। अब थोड़ा सा इसे बढ़ाएं, दो बातें दिख रही हैं आपको। एक बात तो ये कि मैंने क्लोज क्यों नहीं लिखा, अब आपकी समझ में आ गया कि क्लोज मीनिंग में आएगा ही नहीं, क्लोज के आते ही तो जीरो। जब फ्लक्स आपका, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया, तो उसको आप, ठीक है जी, फिर उसका एग्जिस्टेंस कहाँ रह गया, राइट। जीरो डेफिनेशन को हम थोड़ी देंगे, ठीक है, एग्जिस्टेंस उसका खत्म, इसलिए हमने क्लोज नहीं यूज किया। दूसरी बात क्या है, अब दूसरी ध्यान दीजिए, दूसरी में ये कि ओपन सरफेस अगर है, ठीक है जी, तब जरूरी नहीं कि जीरो हो। सीक्वेंस बनाओ क्लोज पर, ठीक है, तीन बातें मैंने कही अभी, ठीक है। एक बात तो ये कि यहाँ कोरिलेट कर दिया मैंने, दूसरी क्या, दूसरी इसलिए, दूसरी क्लोज हमने डेफिनेशन में यूज क्यों नहीं की, ठीक है, क्योंकि जीरो है, जीरो को मीनिंग में यूज कैसे, ठीक है, तो क्यों नहीं की, दैट्स व्हाई।
अब तीसरी क्या है, तीसरी अगर ओपन है तो ओपन में तो डेफिनेशन है ही हमारी, तो वहाँ तो डेफिनेशन के हिसाब से मेंटेन करेंगे, ठीक है जी। लेकिन वहाँ भी जरूरी नहीं कि ऑलवेज फ्लक्स एग्जिस्ट करे। सी ओपन सरफेस, देखो जी, पकड़ो इस बात को, देखिए क्या लिखा, बट थ्रू एन ओपन सरफेस ड्यू टू आइदर मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी पॉसिबली नॉन जीरो एज इन फिगर। देखिए ये ओपन सरफेस ले लें, अब इससे तो फ्लक्स जो है कोई आइदर पोल चीज है, आइदर पोल का ही हुआ, पूरी मैग्नेट तो हो नहीं सकती, पूरी तो कब तक नहीं हो सकती, जब तक इसको क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है जी। और ये बड़ी क्लियर सी बात है, मैंने बताया अगर यहाँ हम नहीं जोड़ रहे तो इसका मतलब जहाँ आपको इसको कंबाइन करेंगे अदर पोल विल बी देयर, ठीक है। सो अगर यू प्लीज सी एक ही पोल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नेट की बात खत्म कर दी, नो, जहाँ कंबाइंड होगा अदर पोल विल बी, ठीक है, देयर, ओके राइट। ये चीज क्लियर आ गई, ठीक, कि ओपन है तो यहाँ आइदर पोल से फ्लक्स जो है मैंने लिखा है, ये देखिए कैन बी पॉसिबली नॉन जीरो, इसका मतलब जीरो तो यहाँ भी हो सकता है, जीरो क्यों नहीं हो सकता है, जो रिलेशन है मेरा कोस थीटा वाला, थीटा अगर 90 डिग्री है, इस तरह का कोई ओरिएंटेशन है 90 डिग्री वाला, तो कोस 90 डिग्री क्या है, दैट इज नथिंग, जीरो, ठीक है जी। तो पॉसिबल तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नॉन जीरो भी पॉसिबल है। आगे बात समझ में, क्योंकि रिलेशन आपके पास ये कहता है कोस थीटा 90 डिग्री है, तो कोस ऑफ दैट जीरो हो सकता, जीरो होगा, लेकिन वो ऑलवेज नेसेसरी नहीं है, इसलिए लैंग्वेज क्लियर हो गया कि ये नॉन जीरो भी पॉसिबल है, यानी ओपन सरफेस के केस में फ्लक्स हो सकता है, ठीक है, पॉसिबली नॉन जीरो। ध्यान दीजिए, ये जो फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उठाई मैंने, फ्लक्स मैग्नेटिज्म से ले उठाई मैंने, ये फ्लक्स टर्म कोरिलेट कर रही है, राइट, ओके। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, मैग्नेटिज्म के साथ कोरिलेट कर रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा सिमिलर टू मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, बाय विच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिकम्स सिमिलर टू मैग्नेटिज्म। अब देखिए क्या सीक्वेंस बन का आई जी, ध्यान दो कि भाई चार्ज अकेला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है, ओपन सरफेस है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका नॉन जीरो पॉसिबल है, लेकिन अगर क्लोज है और इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स आपका जीरो, क्लोज सरफेस है, मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका जीरो। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ सिमिलरिटी आ गई मेरी, सिमिलरिटी, ठीक है, कि फ्लक्स जो है डाइपोल के केस में कोरिलेट कर गया, राइट। तो ये कंक्लूजन मैंने ड्रॉ कर दिया कि बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज द सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एंड दैट इज जीरो, एंड देयरफॉर मैग्नेटिज्म इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कंक्लूजन निकल के आ गया, क्योंकि देखिए टर्म्स जब सिमिलर आ रही है तो इसका मतलब फिनोमेना सिमिलर हो गई, यानी कि मैग्नेटिज्म आपका सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इसके साथ टॉपिक आपका फिनिश्ड। अब हम नेक्स्ट वन पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय द वे इम्पोर्टेंट वन टॉपिक है, वी कैन से इम्पोर्टेंट एज वेल एज बेसिक, हमने यूज भी किया, खैर अब जो भी कुछ है दैट इज नथिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। तो इस बेसिक एज वेल एज इम्पोर्टेंट वन टॉपिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर हम आ गए हैं, लेकिन इसके साथ हम यहीं बंद करेंगे, टॉपिक आपका नेक्स्ट टर्न पर होगा, ठीक है। अब आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और पूरा यू सी रिलैक्स होके एंजॉयमेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन करो, अपने टारगेट को अचीव करो। थैंक यू।